एक समय में उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में जब गैर भाजपा सरकारें थीं तो उन्हें जंगल राज का तोहमत लगा करके मीडिया रोज उनकी छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा करके दिखाया करता था। लेकिन अब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों जगह की एक एक घटना आपके सामने। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र में राजापुर गांव में राहुल सरोज नामक एक दलित युवक पर जातिवादी दबंगों ने कुल्हाड़ी से बर्बर हमला कर दिया। राहुल की स्थिति बहुत गंभीर है और अभी भी वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग दलित बच्ची के साथ दरिंदगी और इंसानियत को झकझोर देने वाले अपराध का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 16 अप्रैल 2025 को रात 9:30 बजे थाना एतमादपुर आगरा के अंतर्गत नगला तल्फी गहरी निवासी दलित समाज की बेटी की बारात जब कृष्णा मैरिज होम कोशर रोड पर पहुंची तो जातीय आतंकियों ने उस पर फरसे और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। दलित युवक के सिर पर फरसे से वार किया गया, घोड़ी को गिराया गया, महिलाओं से गहने छीने गए, बारातियों को बंधक बनाया गया। हमलावरों ने खुले आम जातीय दंभ के साथ कहा, हमारी गली से दलित की बारात नहीं निकलेगी। उत्तर प्रदेश की ये दो घटनाओं के साथ बिहार की एक घटना गौर से सुनिए। बिहार के आरा जिले के थाना अंगियाओं के ग्राम लहरपा में कमलेश कुशवाहा के घर बारात पहुंचने ही वाली थी। कमलेश कुशवाहा की बारात पहुंचने तक थोड़ा जाम लग गया। वहां कथित तौर पर बबलू सिंह के लोग थार पर बैठे थे। सोशल मीडिया की तमाम पोस्ट और अखबार की खबरों को माने तो थार में बैठे जातिवादी सामंती लोगों ने जाम लगने को लेकर बहस की। यादव और कुशवाहा उस बारात में शामिल थे। कुछ दूर जाने के बाद थार से वो दबंग बदमाश जातीय कुंठा के शिकार लोग लौट के आते हैं, बंदूक लेकर आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें 4 यादव और 3 कुशवाहा को गोली लगती है। 2 की वहीं मौत हो जाती है, 5 गंभीर रूप से घायल होते हैं। बच्चे और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। बारात लौट गई। पिछड़ी जाति के कुशवाहा और यादवों के ऊपर गोली बिहार में खुलेआम चलाई गई। उत्तर प्रदेश और बिहार की ऐसी कई घटनाओं को सिलसिलेवार हम आपकी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। 1 मार्च को मेरठ में दलित बारात पर हमला, 27 फरवरी 2025 को अंबेडकर की मूर्ति लगाने पर विवाद, उत्तर प्रदेश के रामपुर में झड़प में 17 वर्षीय सुमेर कुमार की मौत, 15 मार्च 2025 को होली के दौरान जातिगत हिंसा, दलितों पर जबरन गुलाल लगाने में 8-10 लोग घायल, 15 मार्च 2025 को फर्रुखाबाद में होली पूजा के दौरान फायरिंग, बीबीपुर गांव में दलितों पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 14 मार्च 2025 को होली विवाद में समोखपुर गांव में सोनारा देवी की मौत हो गई। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के ही बाराबंकी में 15 मार्च 2025 को होली समारोह में 32 वर्षीय सुनील यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। बात बिहार की करें तो 18 सितंबर 2024 को नवादा जिले में महादलित टोला में आगजनी करके 200 लोगों को बेघर कर दिया गया। पुलिस कार्रवाई में 15 लोग गिरफ्तार हुए, मगर अभी तक 80 परिवारों को आग लगाने की घटना लोग भूले नहीं। पटना में 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना जिले के कुरथोल गांव में CPI-ML के विधायक गोपाल रविदास को एक सरकारी स्कूल के उद्घाटन और राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोक दिया गया। लगभग 50 सवर्ण जाति के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जाति सूचक टिप्पणियां की,
और उन्हें वापस ले गया गया। बिहार के भागलपुर से लेकर के कई जगहों पर उस दिन बाबा साहब की जयंती मनाए जाने के दौरान भी झड़प देखने को सामने मिली। उत्तर प्रदेश और बिहार से कई ऐसी तस्वीरें आई कि वहां जय भीम के, बाबा साहब के तस्वीरों और नारों को लिखे हुए झंडों को कोई पैर से कुचल रहा था तो कोई उस पर पेशाब कर रहा था। बिहार में जय भीम का नारा लगाने पर हमला हो जाता है। लेकिन क्या मजाल है कि यूपी और बिहार में भाजपा सरकार के ऊपर कोई अखबार लिख दे कि जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति भयावह है, उनके ऊपर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पिछड़ों के ऊपर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बिहार में चुनाव है, बावजूद इसके बिहार में जातीय हिंसा और दमन की घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा जहां हत्या और बलात्कार न हो रहा हो। आरा जिले में यादव और कुशवाहा जाति के लोगों की बारात के ऊपर खुलेआम गोली चला देना, मार डालना, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अब दिन में हमले हो रहे हैं, कहीं कुल्हाड़ी चल रही है तो कहीं सीधे गोली मार दी जा रही है। ये नया उत्तर प्रदेश और बिहार है। ये नया उत्तर प्रदेश और बिहार इसलिए है कि आज भी दलितों और महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार के मामले में एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत ये दोनों प्रदेश अव्वल हैं। लेकिन क्या मजाल कि कोई इन्हें जंगल राज कह दे। सवाल इस बात का है कि दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाले सारे दल हैं, लेकिन भाजपा किस मुंह से इनके वोट मांगने की कोशिश करेगी? यही सवाल अखिलेश यादव से लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में पूछा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी बीच बीच में भी ये सवाल पूछती रहती हैं। हालांकि उनका फोकस ज्यादा इस बात पर रहता है कि कब सपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए। आदरणीय मायावती जी चूंकि इतने बड़े कद की लीडर हैं कि उनसे कोई सवाल जल्दी पूछता नहीं, लेकिन सवाल उन तमाम पिछड़ों और दलितों की अगुवाई वाले दलों को जरूर पूछना होगा। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव, सीपीआई एमएल और कांग्रेस के लीडरशिप को आज ये तय करना है कि अगर उन्होंने इस तरह की परिस्थितियों के बीच जनता में जाकर के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित लोगों को यह समझाया नहीं कि अब नीतीश कुमार इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके रहते पिछड़े समुदाय के लोगों पर सवर्ण जातिवादी गुंडों के द्वारा खुलेआम हमला हो रहा है। अगर ये बात लोगों को नहीं समझाई गई तो कल को जब भाजपा का पूरा शासन रहेगा तो उत्तर प्रदेश की तरह बिहार भी राम राज्य की घोषणा करेगा, ऐलान करेगा, मीडिया बिक चुका होगा, अखबार दरबारी बन चुके होंगे और गुणगान गाया जाएगा, सवाल पूछने वाले जेलों में होंगे, उनकी आवाजों को खामोश कर दिया जाएगा। 2025 के बिहार के चुनाव के ठीक पहले अपराध के मामले इतने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी मनोबल उन लोगों का बढ़ गया जिन सामंती ताकतों से बिहार ने पिछले 3-4 दशकों में गंभीर और कड़ी संघर्ष के बाद लड़ाई जीती थी, संविधान और सामाजिक न्याय को कुछ हद तक पहुंचाया था। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा और समाजवादी आंदोलन और मंडल की लड़ाई को आज एक करके बिहार को ऐतिहासिक निर्णायक भूमिका पर निर्णय लेना है। क्या बिहार वापस उन हथियारों की गिरफ्त में जाएगा जहां जातिवादी सामंती लोग खटिया पर बैठने नहीं देते थे, सड़क पर चलने नहीं देते थे? उनकी गुंडई अब बिहार में खुलेआम सामने दिखने लगी। उत्तर प्रदेश में इस बात का तो आलम सामने है कि तलवारें लहराई जा रही। आप अगर सांसद भी हैं तो बुलडोजर लेकर जाति अहंकार में मदमस्त सेनाएं आपके घर पर हमला कर देंगी और आपको खुलेआम मारने, काटने की गालियां दी जाएंगी, फिर भी आपको जेल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये जो आलम है यह डरावना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का वो मामला जिसने सबको दिल दहला दिया कि एक दलित बच्चा बोझा उठाने से मना कर दे, बोझे के साथ जला दिया गया। घटनाएं होती हैं, गुजर जाती हैं। चंद रोज सोशल मीडिया पर कुछ जागरूक लोग हिम्मत करके लिखते हैं, बाद में क्या होता न कोई पूछ पाता, न सरकारें बताती हैं। केवल हम घटनाओं के क्या आदी होते जा रहे हैं?
कि अगली घटना का इंतजार करें, पिछली घटना पर ट्वीट कर दिया, लिख दिया, बोल दिया, या इन घटनाओं को रोकने पर भी सोचेंगे, विचार करेंगे और उन गलतियों को दुरुस्त करेंगे जिनकी वजह से 90% समाज में खाइयां पैदा हो गईं। इस देश के दलितों, पिछड़ों को न्याय और सम्मान दिलाने के लिए खूनी संघर्ष तक हुए। इस देश में संविधान को आखिरी गांव तक पहुंचाने के लिए जाने कितने दलित पिछड़े नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, तब जाकर के भारतीय लोकतंत्र उन घरों तक दस्तक देता है जिन घरों को मनुष्य नहीं समझा जाता था। चंद मुट्ठी भर सामंती ताकतें न उन्हें वोट डालने देती थी, न उन्हें खटिया पर बैठने देती थी, न उनका सम्मान करती थी, न उनका अधिकार देती थी। ऐसे में बड़े संघर्ष से यूपी और बिहार में समाजवादी आंदोलन और अंबेडकरवादी विचारों से जो हासिल हुआ था वो दांव पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में अब इस बात का फैसला लिया जाना है कि कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा कि किसी दलित और पिछड़े पर हत्या और हिंसा न हो रही हो। ऐसे में यह ऐतिहासिक मोड़ है कि ये दोनों राज्य क्या निर्णय लेते हैं। इन दोनों राज्यों के दलितों, पिछड़ों में क्या अभी भी इस बात का विभाजन रहेगा कि पासवान चिराग पासवान के साथ रहेंगे, मांझी जीतन राम मांझी के साथ रहेंगे? वो जीतन राम मांझी जो ये बयान दे दें कि अब तो आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए, वो चिराग पासवान जो अब ये कहें कि केंद्र से मुझे बिहार बुला रहा है, लोग सीटों पर बंटवारे का झगड़ा करें, नीतीश कुमार अपनी बेबसी और लाचारी में इतने कमजोर हो जाएं और बिहार में भाजपा का अगुवाई कर रहे कुशवाहा बिरादरी के वे सारे लोग जो आज मुरेठा उतार करके सरकार के हिस्सा बने हैं, वो क्या जवाब देंगे कि पिछड़ों के ऊपर अन्याय बढ़ा या कम हुआ? उत्तर प्रदेश भी ऐसे ही ऐतिहासिक मोड़ पर है। इन निर्णायक मोड़ों पर अगर दलितों, पिछड़ों ने अपने मतभेद भुलाकर, अपनी जातिगत अहंकार या अपमान भुलाकर एकजुट होने का रास्ता नहीं तलाशा तो आने वाले वक्त में नंबर सबका आएगा, मारे सब जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को कोई और आपको नहीं बताएगा, हम जैसे लोगों की यही भूमिका है और हमारे चैनल के जरिए हम यही कोशिश कर रहे हैं, एक होने की, एक करने की, अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और अपने सम्मान के लिए संगठित होकर के, सजग होकर के लड़ने के लिए हम अपील करते हैं। अगर आपको भी अपील जरूरी लगे तो इसे यूपी बिहार के गांव-गांव में पहुंचाइएगा। देश के बाकी हिस्सों से अगर आप हमें देख रहे हैं तो समझिए कि यूपी बिहार में क्या हो रहा है, अपने यहां भी सजग रहिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाएंगे तो ऐसी जरूरी वीडियो अगली बार आपको सूचना के साथ मिलेगी। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद करके आप हमारी आवाज को मजबूती दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।